सुबह की पहली किरण अभी अभी वादी ए हिज्र के क्षितिज पर झांक रही थी कि अचानक एक दिल दहला देने वाली गूंज से सारी वादी कांप उठी। न हवा का नामो निशान, न किसी इंसान की आवाज, बस खामोशी थी कि तभी एक ऊंची पहाड़ी चट्टान जोर की आवाज के साथ बीच से फट गई। धूल का गुबार उठा, तेज रोशनी की लहर फैली और उस रोशनी के बीच से एक अनोखी भव्य ऊंटनी बाहर निकली। देखते ही देखते लोग डर के मारे पीछे हट गए। किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। दरअसल कई सदियां पहले यही कौम आद अपने घमंड और जुल्म की वजह से हलाक हो चुकी थी। जब अल्लाह का अजाब आया तो उनमें से चंद मोमिन लोग जिन्होंने हूद अलैहिस्सलाम की बात मान ली थी बच गए थे। चारों तरफ टूटे फूटे महल, टूटे घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखकर कह रहे थे, शुक्र अल्लाह का कि हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मान ली, वरना हम भी मिट जाते। ये मोमिन लोग वादी ए आद को छोड़कर नई जमीन की तलाश में निकल पड़े। सफर लंबा था, मुश्किल था, दर्दनाक था, लेकिन उनकी नस्ल को नया ठिकाना चाहिए था। पानी, खुशहाली और अमन की तलाश में काफिला नज्द और हिजाज के पथरीले पहाड़ी रास्तों से गुजरता चला गया। आखिरकार एक हरा भरा इलाका मिला, अल उला। वहां मीठे चश्मे थे, हरे भरे बाग थे, जमीन उपजाऊ थी। यहीं बसकर उनकी नस्ल बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनकी औलादें आगे बढ़ती गईं। ये औलादें आखिर वादियुल हिज्र पहुंची, जिसे आज हम मदाइन सालेह कहते हैं। यहीं से कौम समूद का आगाज हुआ। समूद एक बहुत ताकतवर और हुनरमंद कौम थी। अल्लाह ने उन्हें बदन की जबरदस्त ताकत दी, जहन की गहराई दी, इमारत बनाने का बेमिसाल हुनर दिया और पहाड़ों को तराशकर घर बनाने की सलाहियत दी। वे चट्टानों को काट काट कर उसमें पूरा पूरा शहर उकेर देते थे। दीवारें सीधी, स्तंभ बुलंद, नक्काशी इतनी बारीक कि आज भी देखकर इंसान दंग रह जाता है। कुरान में फरमाया गया है कि वे मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर। उनकी बस्तियां शानदार थीं। बाजारों में रौनक, तिजारत, रात को मशालों की जगमगाहट, वादियों में खजूर के बाग, मीठी मीठी खुशबू। लेकिन नेमतें मिलते ही उन्होंने शुक्र अदा करना भुला दिया। घमंड ने जगह ले ली। वे कहने लगे, यह सब हमने अपनी ताकत और अकल से बनाया है। ताकत ने उन्हें गुमराह कर दिया। दिल सख्त हो गए, पहाड़ों में बुत तराशे और उन्हें माबूद बना लिया। अल्लाह को भूल गए। अब वे कुदरत की ताकतों से दुआएं मांगते, ए पहाड़, ए चट्टान, हमें ताकत दे। अपनी ताकत, दौलत और हुनर पर इतना नाज कि कहते, हमसे बड़ा कोई नहीं। कमजोरों पर जुल्म, उनका हक छीनना, सरदारों की मर्जी को ही कानून मानना, यह सब आम हो गया। जैसे कोई शख्स अल्लाह के कानून को तिलांजलि देकर अपना कानून बनाए और खुद को उससे ऊपर समझे। कौम समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह हर तरफ फैल गए। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक सकता है। वे नेमतों को अपनी ताकत समझ बैठे और भूल गए कि देने वाला भी अल्लाह है, छीनने वाला भी वही है। इसी वादी में उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनमें नरमी, हिकमत, नूर, गहराई और हक की चाहत साफा झलकती थी। बुजुर्ग कहते, यह बच्चा आम नहीं, इसकी बातों में वजन है। जवानी में भी दुनिया की चमक दमक उन्हें लुभा न सकी। वे तन्हाई में अल्लाह को याद करते। एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए और प्यार से कहा, केवल एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सरदार हंस पड़े, बोले, कल तक तू हमारा समझदार दोस्त था, आज हमें बाप दादा के माबूदों से रोकता है। हम तो तुझे नेक समझते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने समझाया, यह वादी, ये इमारतें, ये कुदरत सब अल्लाह की नेमतें हैं। शुक्र करो, शिर्क मत करो। मगर कौम ने कहा, बेसिर पैर की बातें बंद करो। अगर सच्चे नबी हो
तो कोई निशानी दिखाओ। सरदारों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान से एक गर्भवती ऊंटनी जिंदा निकाल कर दिखाओ, तब मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ उस चट्टान के पास गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर कर। अचानक जमीन हिली, चट्टान फटी, तेज रोशनी हुई और उसमें से एक अनोखी भव्य ऊंटनी निकल आई। ये कोई आम ऊंटनी नहीं थी यास। कुरान में इसे नाकतुल्लाह और आयत कहा गया। उसकी शान, उसकी हैबत देखकर कौम की आंखें फटी की फटी रह गईं। मोजिज़ा यहीं खत्म न था। वह ऊंटनी वादी के बड़े कुएं से पूरा दिन पानी पीती और पूरा कुआं खाली कर देती। लोग परेशान हुए, मगर अल्लाह ने मुआवजा भी दिया। अगले दिन उसका दूध इतना होता कि सारी कौम, उनके जानवर, बच्चे सब सैर हो जाते। नियम था, एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी, उस दिन कोई और नहीं पिएगा, अगला दिन कौम का होगा। मगर कौम ने यह इम्तिहान भी गंवारा न किया। सरदार बोले, एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी? हमारी आजादी छिन गई। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों के चेहरों पर घबराहट और जलन साफ दिखने लगी। उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का रौब भी खत्म हो जाएगा। एक अमीर औरत ने ऐलान किया, जो इस ऊंटनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी उससे ब्याह दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। उस रात जब ऊंटनी पानी पीकर लौट रही थी, कातिल पीछे लग गए। पहले एक ने तीर चलाया, उसका पांव जख्मी, फिर सब टूट पड़े। कुछ ही पलों में अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। कौम ने खुशी से चीखें मारी, अब सारा पानी हमारा। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, चेहरा पीला, आंखों में आंसू। बोले, तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल। अब 3 दिन बाकी हैं। कौम ने मजाक उड़ाया, कुछ नहीं होगा। फिर काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन सबके चेहरे जर्द पड़ गए। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन चेहरे काले पड़ गए, मौत की बू। फिर फज्र से पहले आसमान लरजा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज आई और एक जोरदार चीख। बस एक चीख ने सबको पकड़ लिया। कौम के लोग अपने अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में है, फसख्ततहुमुस सैहतु, हांड, एक चीख ने उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर बोले, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत पसंद न करते थे। आज भी मदाइन ए सालेह की खामोश चट्टानें गवाही देती हैं कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो जाए तो न पहाड़ बचाते हैं, न तराशे हुए महल, सिर्फ ईमान बचाता है। सुबह की वो भव्य ऊंटनी फिर से चट्टान से निकली तो वादी ए हिज्र में सन्नाटा पसरा था। सदियों से खामोश पत्थरों के बीच उसकी आवाज गूंजी, मानो वही पुरानी नाकतुल्लाह दोबारा जिंदा हो गई हो। लोग दूर से देखते रहे, कोई पास आने की हिम्मत न कर सका। बच्चे रोने लगे, बूढ़े सजदे में गिर पड़े। लेकिन इस बार ऊंटनी अकेली नहीं थी। उसके पीछे पीछे एक नूरानी सवार उतरा, सफेद चादर ओढ़े, चेहरा ऐसा कि देखने वाला भूल जाए कि दुनिया में और कुछ भी है। उसने आवाज लगाई, गोया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की आवाज सदियों बाद फिर लौट आई हो। मैं आज के लोगों, वही अल्लाह जिसने समूद को एक चीख से मिटाया, आज तुम्हें आखिरी बार बुला रहा है। ये ऊंटनी मेरे रब की आखिरी निशानी है। जो इसका दूध पी लेगा वो हक की राह पालेगा। जो इसे फिर जख्मी करेगा उसी चीख का हिस्सा बनेगा। लोग कांपते हुए आगे बढ़े। किसी की हिम्मत न हुई कि हाथ उठाए। एक छोटी बच्ची जिसके माँ बाप अभी कुछ साल पहले हज पर गए थे, आगे बढ़ी। उसने ऊंटनी के थन से दूध का कटोरा भरा और सबको पिलाया। जहां जहां दूध की बूंद गिरी, वहां की जमीन पर हरे भरे खजूर के पेड़ उगाए। जो पी गया उसके दिल से घमंड, लालच, नफरत
सब निकल गया। फिर वो नूरानी सवार ऊँटनी पर सवार हुआ और वादी के बीचों बीच रुक गया। उसने 3 बार ऊंची आवाज दी, तौबा कर लो, शुक्र अदा करो, मेरे रब के सिवा कोई माबूद नहीं। तीसरी आवाज के साथ ही ऊँटनी ने जमीन पर अपने सामने के पैर मारे। जहां पैर पड़े वहां से एक मीठे पानी का चश्मा फूट निकला, जो आज भी मदाइन ए सालेह के खंडहरों के पास बहता है। लोग उसकी जियारत करते हैं और कहते हैं, ये वही चश्मा है जो अल्लाह ने तौबा करने वालों के लिए बचाया था। और वो नूरानी सवार वो ऊँटनी समेत फिर उसी चट्टान में समा गया। चट्टान अपने आप जुड़ गई, जैसे कभी फटी ही ना हो। बस एक निशान रह गया, एक ऊँट के पांव का निशान, जो आज भी वहां मौजूद है। लोग लौटे तो उनके दिल बदल चुके थे। उस दिन से वादी के हिज्र में कोई बुत नहीं तराशा गया, कोई घमंड नहीं किया। हर शाम बच्चे उस चश्मे के किनारे बैठकर ये कहानी सुनाते हैं और आखिरी जुमला एक साथ चिल्लाते हैं, सिर्फ ईमान बचाता है, बाकी सब मिट्टी है। और हवा में हल्की सी आवाज गूंजती है, जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हों। अगर तुम्हें ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।